जगू पापा। भाई और इतना गंदा सलमान भाई घर आके गुद्दी थपड़ेंगे तेरी, क्या तो मारते होंगे सोहेल और अब्बास को जो तुझे मारेंगे। मिठाई बंटवा दे, नारियल फोड़वा दे, हालांकि जैसे कि शहर में ढिंडोरा पिटवा दो मामा। देखा कितना नार्सिसिस्ट है ये बंदा। नार्सिसिस्ट होता है वैसे तो वो व्हाटएवर। ठीक है, सो जो नेक्स्ट। नहीं मैं बोलूंगा। बोल ले। पापा मैंने सुना है आप एक अच्छी मूवी कर रहे हैं। हाँ बेबी जॉन कर रहे लो, अभी शूटिंग पे जा रहा हूँ। पापा का कॉल आ गया। तो चलिए शुरू करते हैं। जग्गू पापा आ जाइए, मुझे आपसे बात करनी है। अरे लो रुक जा, पहले फ्रेम में मेरा झाड़ आएगा। पापा कितनी बार कहा है हमेशा झाड़ लेकिन मत घुमा कीजिए, सबकी आती नहीं और आपकी जाती नहीं। बड़ो तेरे से ज्यादा इम्पोर्टेंट, तेरे से ज्यादा फेमस तो मेरा झाड़ हो रहा है। तू क्या है झाड़ के आगे? झाड़ लगाने का, अपने आने वाली जनरेशन को बचाने का। बड़ो पापा सुनिए ना, मैं परेशान हो गया हूँ। अरे तो मेरे को परेशान कर रहा, रोज सुबह तेरी शक्ल देखनी पड़ती है, तेरे से ज्यादा परेशान तो मैं हूँ। सोच मेरी हालत। पापा मेरी मूवीज फ्लॉप हो रही हैं पापा, आपको कुछ करना चाहिए मेरे लिए। अरे तुझे मूवी मिल रही है बहुत बड़ी बात है। अभी तेरे को सिंघम दिलवाई थी, रोहित ने बोला मेरा 5 दिन का काम है, मैंने कहा टाइगर को ले ले, तुझे 15 दिन का काम दे दिया। और बोल क्या कर रहा हूँ तेरे लिए, तो ऊपर वाला है। पापा मैंने सुना है आप एक अच्छी मूवी कर रहे हैं। हाँ बेबी जॉन कर रहे लाऊं। मैंने कहा मेरा बेटा तो टैलेंटेड नहीं, किसी और के टैलेंटेड बेटे के साथ काम कर लूं। पापा सुनिए ना, मेरी भी बात कीजिए ना उससे। अबे हट, तेरी बात पहले दिशा से कराई, वहां तूने तोड़वा ली। फिर तेरी सिंगम में कराई, वहां तूने मजाक उड़वा ली। मैं नहीं करवा रहा आप किसी से बात, तेरी हट। पापा मेरी गलती थोड़ी है पापा। गलती तो बेटा मेरी है, उस रात काश में जल्दी सो जाता। Now original. बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल गपशप विद माथुर कश्यप में। मैं हूं आपका अपना फेवरेट आलेख रवि माथुर, ये है आपके अपने फेवरेट कॉन्फिडेंट गौतम कश्यप। और हमने क्योंकि रिसेंटली एक सीरीज शुरू करी थी विशुद्ध सिनेमा, और उसमें हम बात करेंगे जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट हुए हैं, जो लेटेस्ट ट्रेलर्स आए हैं, जो नई नई फिल्में आने वाली है, जो भी न्यूज है रिलेटेड फिल्मों से, उसकी हम बात करेंगे। तो आइए आज उसको आगे ले चलते हैं सीरीज को। सबसे पहले बात करेंगे जो सबसे बड़ी, आर्ग्यूएबली इस साल की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है, एंड सबको यही लग रहा है कि शायद ये इस साल की हाईएस्ट ग्रॉसर भी हो सकती है। उस फिल्म का नाम है पुष्पा द रूल, यानी पुष्पा पार्ट 2। पुष्पा मतलब ब्रांड। यार ट्रेलर मुझे वो लार्जर देन लाइफ जो होती है सिनेमा वैसी लगी। ऑब्वियसली पुष्पा फर्स्ट के मुकाबले ये जो सेकंड वाला पार्ट है वो बहुत ज्यादा इन्होंने बड़े स्केल पे शूट किया है। हाँ। इसका जो सेट है वो बहुत ही भयंकर लग रहा है, और ऑब्वियसली इन्होंने पैसा खर्च किया क्योंकि नेशनल अवार्ड जीतना 400 मूवी के लिए है। हाँ तो मतलब वो दिखता है, पैसा जो खर्च हुआ है ना वो दिख रहा है। अब आप नेशनल अवार्ड जीत चुके हो तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस जनता की तो और ज्यादा बढ़ जाएंगी सेकंड पार्ट से। तो आपने वो दिख रहा है, वो ट्रेलर में एक्चुअली दिख रहा है। मैं थोड़ा सा इसके डिटेल में जाना चाहूंगा क्योंकि मेरे को पुष्पा 1 पसंद नहीं आई थी, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने इस चैनल पे भी पहले कह रखा है, मुझे वो भी बहुत आर्ग्यूएबल या डिबेटेबल लगता है कि क्यों अल्लू अर्जुन को नेशनल अवार्ड मिला पुष्पा के लिए। बट ठीक है, पसंद नहीं आई थी या फिर इतनी पसंद नहीं आई थी कि नेशनल अवार्ड मिले? इतनी पसंद नहीं आई थी कि नेशनल हाँ। अवार्ड मिले। ओकेश लगी थी मुझे पुष्पा। हाँ। मैं आई हैड माई इश्यूज, जो उसकी लव स्टोरी थी वो मेरे लिए बिल्कुल वर्क नहीं करी थी, जितना वो क्रिंज था वो मेरे लिए बिल्कुल वर्क नहीं करा था। बट एक्सेप्ट दैट एक्शन अच्छा था, अल्लू अर्जुन का काम बढ़िया था। और बाकी साउथ सिनेमा की तरह वो भी एक साउथ सिनेमा, हाँ वैसा ही फील दे रहा है। हाँ। लेकिन अब 2 की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले तो पुष्पा को दिखाया जाता है कि पुष्पा बहुत बड़ा हो चुका है। चंदन की स्मगलिंग का जो उसका जो टाइटल है पुष्पा द रूल, वो रूल दिख रहा है कहीं ना कहीं ट्रेलर में। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पुष्पा के साथ जो है कुछ इश्यूज हो रहे हैं सिंडिकेट में, और भी जो उसके साथ थे, जॉली रेड्डी थे और भी लोग थे, उनके साथ उसके इश्यूज अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए हैं। पुष्पा जापान भी पहुंच चुका है, यानी इंटरनेशनल हो चुकी है पुष्पा। और साथ ही साथ पुष्पा की शादी भी जो है वो सही चल रही है, बीवी के साथ एक अच्छा खासा प्यार है। इस बार मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है क्योंकि वो स्टॉकिंग वाला पार्ट अब नहीं रहेगा, वो उसकी बीवी बन चुकी है श्रीवल्ली, तो अब शायद वो थोड़ा सा ठीक हो जाए। वरना फर्स्ट में तो भाई क्या बताऊं, 1000 रुपए देके किस मांग रहा था वो, तो उसका अब ज्यादा तू दिखाई देता क्या 1000 रुपए में किस? अगर वो एक्ट्रेस होती तो ऑब्वियसली नहीं, अल्लू अर्जुन मांगता था। तू पागल है क्या? और उसके बाद जो है एंट्री होती है हमारे भंवर सिंह शेखावत की। हाँ। पुष्पा 1 अगर आपको याद हो तो अपने आप में कंप्लीट फिल्म थी, लेकिन आखिरी 20 मिनट में उन्होंने एक नया विलन इंट्रोड्यूस किया था, भंवर सिंह शेखावत, विच वाज फहद फाजिल। अब आप ये कह सकते हो कि फर्स्ट पार्ट में वर्क नहीं करता, ऑफ कोर्स मेरे लिए भी नहीं करता, लेकिन एक्टर फहद फाजिल, हम सबको ये भूलना नहीं चाहिए कि हिंदुस्तान का वन ऑफ द मोस्ट बेहतरीन एक्टर है वो। तो उससे मुझे इस पार्ट में बहुत उम्मीदें हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि पुष्पा पकड़ा जाएगा, भंवर सिंह शेखावत ऑफ कोर्स हावी होगा, वो दिख ही रहा है क्योंकि इसका जो पहले वो होगा, क्योंकि जब हाँ। जो फर्स्ट पार्ट खत्म हुई थी जहां पे, वहां वहीं से लग रहा था कि ये बंदा लेगा इसकी। हाँ,
ये अच्छी वाली और लेगा। एक वो भंवर सिंह शेखावत के अंदर एक वो इशू भी दिख रहा है, क्योंकि फर्स्ट हाँ। पार्ट में तेरे को याद हो तो उसने अपना पंजा छापा था, पीछे बोला था पुष्पा ब्रांड है, और भंवर सिंह शेखावत के कपड़े उतरवा दिए थे, और कपड़े उतारने के बाद उसके घर का कुत्ता भी नहीं पहचान रहा था उसको, जिसको उसने एंड में गोली मार दी थी। तो यहाँ पे वो एक ग्रज बहुत जबरदस्त है भंवर सिंह शेखावत के अंदर पुष्पा को लेके। एक एक्शन सीक्वेंस है जो कि जापान में है, जो डॉकयार्ड एक्शन सीक्वेंस तूने देखा होगा, उल्टा लटका देते पुष्पा को, तो वो सब है। अब वो सिंडिकेट में और ऊपर जाता जा रहा है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में शुरू में ये बता दिया था कि एट द एंड जो लाल चंदन है वो पहुंचता है जापान, वहां पे जहाँ शादी होती है वहां पे दिया जाता है उसको। तो वो उसको लगा, शायद पुष्पा को ही लगा कि अब मैं सबको ही हटा देता हूँ बीच में से, मैं डायरेक्ट डील करूंगा जापान से। तो एम्बिशियस और ज्यादा हो गया है, पुष्पा इंटरनेशनल चला गया है। डायलॉग्स मुझे अभी भी क्रिंज लग रहे हैं। पुष्पा को नेशनल खिलाड़ी समझे क्या? इंटरनेशनल है। एक जगह पे फुट फिटिश भी दिखाया है। खैर ये सब होता है एंड इसके साथ ट्रेलर खत्म होता है। अगेन एक्सपेक्टेशन मेरी ज्यादा नहीं है, बहुत फास्ट कट मार के आपको बहुत हाई मोमेंट्स दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि क्या पता फिल्म में बस यही हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं है, अच्छी निकल गई तो बहुत बढ़िया, बस इतना चाहता हूँ कि पार्ट 1 से बेटर। बट इनको जिन्होंने मूवी बनाई उनको एक्सपेक्टेशंस ऑब्वियसली ज्यादा होंगी, ऑडियंस से ज्यादा होंगी। अब उन्होंने मूवी कैसी भी बनाई हो बट ऑडियंस से वो ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑडियंस को भी एक्सपेक्टेशन है भैया, क्योंकि लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, मुझे नहीं पता कितने लोग ये बात जानते हैं, पुष्पा तेलुगु में हिट नहीं थी। अच्छा, जो ओरिजिनल लैंग्वेज थी पुष्पा की दैट वाज तेलुगु। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पुष्पा इतनी बड़ी हिट नहीं थी, पुष्पा चली ही नहीं थी। पुष्पा वाज अ वेरी एवरेज ग्रॉसर। पुष्पा ने जो मेन पैसा बनाया था वो था हिंदी में। अच्छा, 106 करोड़ पुष्पा ने हिंदी में कमाए थे। तो लॉकडाउन का टाइम था, तुझे भी याद होगा, बहुत कम फिल्में लगती थी, तो ये बहुत महीनों तक चल गई थी। 106 करोड़ उसने हिंदी में करे थे। बट लोग वेट कर रहे थे सेकंड पार्ट का। अब कर रहे हैं लोग सेकंड पार्ट का वेट, एंड ट्रेलर से वो एक हाई मोमेंट वाली बात तो है, तो जो मास ऑडियंस है वो तो फ्लॉप करेगी। अच्छा, बच्चों को भी बहुत पसंद आई थी, तुझे बताऊं मैं क्यों आई थी? क्योंकि जिन बच्चों को मैं जानता हूँ वो लिटरली वेट कर रहे थे कि भैया पुष्पा कब आएगी, है ना? मतलब wait हाँ, कर वो रहे थे। देखो जो बच्चों को जो कोक देने वाली चीज होती है ना, कि वो चप्पल वाला डांस सीक्वेंस, वो एक ये कर दिया, झुकेगा नहीं, वो सब जो था वो तो था पिक्चर में, तो मना नहीं कर सकते हम। लेकिन ओवरऑल मैं तो अभी भी यही कहूंगा कि मेरी एक्सपेक्टेशन ज्यादा मैं हाई नहीं रख रहा हूँ, मेरी चेक में ही है। अगली जिसकी मैं बात करूंगा, जो मुझे लग रहा है कि ये फोड़ेगी भाई पिक्चर, तो दैट इज बेबी जॉन। पहली बार आया हूँ। बट एक सही प्रोजेक्ट में घुसा भाई साहब वरुण धवन ने बहुत सही जगह हाथ डाला है। एटली को प्रेजेंट करना आता है। आप बीजीएम सुनो ट्रेलर का, आप ट्रेलर की कलर ग्रेडिंग देखो, जहां उनको लाल कलर यूज करना है, जहां एग्रेशन दिखाना है, जहां नीला दिखा के थोड़ा सा काम दिखाना है, बहुत अच्छे से कलर का यूज किया गया है। एंड जग्गू दादा का वो लुक, तो स्टोरी वही है जो थेरी की थी। अगर आपने थेरी देखी है तो ठीक है, नहीं तो मैं स्पॉइल नहीं करूंगा ऑफकोर्स किसी के लिए भी। बट अच्छी फिल्म आने वाली, थिएटर एक्सपीरियंस बढ़िया होने वाला, ऐसा मेरे को कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है। तो जो नेक्स्ट मूवी है उसका नाम है बागी 4। आई डोंट नो कौन इसका वेट कर रहा है, कौन पैसा लगा रहा है। आई मीन ये जैकी श्रॉफ के बेटे पे कौन पैसा लगा रहा है, किसके दिमाग किसका खराब हुआ है? मैं तो बोलता हूँ इसको मलाइका अरोड़ा के साथ सेटिंग करके सेटल हो जाना चाहिए। तो यही है वो लोग, यही है वो नीच लोग जो कह रहे हैं कि जैसे अर्जुन कपूर ने मलाइका अरोड़ा को छोड़ा उसका करियर चल गया, सिंघम अगेन में सबसे ज्यादा तारीफ उसी की हो रही है। ये लिखा जा रहा है इंटरनेट पे, रेडिट पे, पता है तुम्हें यार। खैर कुल मिलाकर के बात ऐसी है कि पोस्टर तो ठीक लग रहा है, मेनेसिंग लग रहा है भाई। पोस्टर से फिल्म चल जाती तो क्या बात थी यार। वही मैं कह रहा हूँ, पोस्टर तो ठीक लग रहा है। बाकी हमें पता है टाइगर श्रॉफ से एक्टिंग आती नहीं और बाकी सबसे की जाती नहीं। पोस्टर से तो किसी का भाई किसी की जान भी चल जाती। नहीं भाई साहब, किसी का भाई किसी की जान तो पहले जहां सलमान भाई हंसे थे ना, सलमान भाई रोमांटिक सीन में, जब वो ट्रेन वाला सीन पहुंचता, रोमांटिक सीन में सलमान भाई हो रहे हैं गुस्से में और एंड में विलन को मार रहे हैं, सलमान भाई हंस रहे हैं। और जो घुटनों वाला जो डांस किया ना रेगिस्तान में, अच्छा सलमान भाई घुटने में बैठे थे, हाँ ठीक है। बोलना नहीं चाहता तो मत करा सलमान खान भाई, और इतना गंदा सलमान खान। सलमान भाई घर आके गुद्दी थपड़ेंगे तेरी, क्या तो मारते होंगे सोहेल और अब्बास को जो तुझे मारेंगे। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? खैर कुल मिलाकर के बात ऐसी है कि पोस्टर पे उन्होंने साफ साफ लिख दिया है भाई इस बार कि दिस टाइम इट इज नॉट सेम। आई होप कि भैया इस बार हम सेम गलती नहीं करेंगे, इस बार आ जाओ, इस बार हम नई गलती करके दिखाएंगे, अब और गंदी फिल्म बना के। तो अगर आपको सच में गलती नहीं करनी है तो टाइगर श्रॉफ को हटा दो इस मूवी से। और भाई कन्नड़ा डायरेक्टर लेकर आए ए हर्षा को, और वैसे भी उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं, कुछ एक फिल्में उसकी अच्छी हैं बट ओवरऑल ही इज अ वेरी मीडियोकर डायरेक्टर। मतलब ये फर्स्ट फिल्म होगी जिसका फ्लॉप पे फ्लॉप निकालते जा रहे हैं। हाँ, फ्रेंचाइजी को खींचे चले जा रहे हो। बागी 1 2 चल गई थी, 3 तो नहीं चली थी ना। एक पल को राज मूवी का भी बंद हो गया, लेकिन ये खींचते जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं। नेक्स्ट जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ भाई साहब, और मैं हर एक चीज के लिए एक्साइटेड हूँ इस फिल्म के। फिल्म का डायरेक्टर है अमर कौशिक, जिसने स्त्री 2 बनाई है, भेड़िया बनाई है, बाला बनाई है।
उनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट अनाउंस हो गया जिसका नाम है महाअवतार, जिसमें भगवान श्री परशुराम जी का कैरेक्टर करेंगे हमारे विकी कौशल। और ये बहुत नया एक्चुअली कुछ कॉन्सेप्ट लेके आए, क्योंकि परशुराम पे मुझे नहीं पता कि कोई टीवी सीरियल भी आया है, कोई टीवी शो भी नहीं आया है, सिर्फ इस कैरेक्टर के ऊपर। हाँ, इस कैरेक्टर पर्टिकुलर के ऊपर। तो एक तो इसको कास्ट करना बहुत ही काबिले तारीफ है, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। विकी कौशल कैसे उसको प्ले करेंगे, विकी कौशल इस किस्मत यार, बहुत सही किस्मत जा रही है विकी कौशल की, बहुत सही प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं विकी कौशल पे एज एन एक्टर में विश्वास भी है कि यार ये कर लेगा, ये खींच तो लेगा, ये कुछ ना कुछ तो कर लेगा पिक्चर के साथ। तो मुझे काफी उम्मीद है। लुक बहुत बढ़िया है, वो दिख रहा है एआई जनरेटेड है बट स्टिल अच्छा लग रहा है देखने में। एंड सबसे बड़ी बात, जो मेरी जनरेशन है या मेरे से जस्ट पहले वाली जनरेशन है, वो ये देख, तू नहीं, मेरे से जस्ट पहले वाली कह रहा हूँ, तू तो मेरे से 4 जनरेशन पुराना है। सो हमारी जो जनरेशन है वो बहुत खुश हुई है देख के कि मिशन इम्पॉसिबल का आखिरी पार्ट आ रहा है। मिशन इम्पॉसिबल एक साइन ऑफ की तरह आने वाली है टॉम क्रूज के लिए। बहुत मजा आने वाला देखने में, ट्रेलर बहुत बढ़िया है भाई। एंड वो जो रियल एक्शन होता है ना, हाँ यार, जो प्लेन से लटकते हुए टॉम क्रूज को देखने का मजा होता है, वो भाई और कहीं नहीं आ सकता दुनिया में। और सर आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, पता है आपको? अवनीत कौर है इसमें। अबे कौन अवनीत कौर, कौन जानता है अवनीत कौर गाड़ा। सबसे बड़ी बात, कंगना रनावत की मूवी का इमरजेंसी का अनाउंसमेंट आ गया। जैसे वो आया ना तो मैंने तो देख ही लिया था, लेकिन ये मुझे अलग से पोस्ट भेज के बोलता है कि वो मिठाई बंटवा दे, नारियल फोड़वा दे, अलग ही, जैसे कि शहर में ढिंडोरा पिटवा दो मामा। बट ये मूवी देखने जाऊंगा मैं। जाना ही चाहिए आपको भाई, अगर आप नहीं जाओगे तो हम मारेंगे आपको सब मिलके कि कैसे नहीं गए आप। कंगना खुद आएगी, मेरी फिल्म तो नहीं देखती तुम, है ऐसे क्यों करते हो? तू चला था फाइटर देखने, लेकिन ये मूवी तो तू क्यों नहीं चला था फाइटर? जनता के नौकर, हमें सारी जनता के नौकर तो फाइटर भी देखनी थी आपको, सिर्फ इसलिए नहीं देखी थी इसने क्योंकि उसमें ऋतिक और कंगना को पसंद नहीं है। पार्शियलिटी करते हैं, पार्शियलिटी तुम करते हो, एक औरत को सपोर्ट करने में कितना रेसिस्ट इंसान है ये। नार्सिसिस्ट को करूंगा, चुड़ैलों को थोड़ी सपोर्ट करूंगा। ऐसा देखा कितना नार्सिसिस्ट है ये बंदा। नार्सिसिस्ट होता है वैसे तो वो व्हाटएवर। तो ये सारी अभी लेटेस्ट अपडेट है बॉलीवुड से या फिल्मों से रिलेटेड जो भी चल रही है। इसके अलावा अगर आप इनमें से सबसे पहले किस फिल्म को लेके बहुत एक्साइटेड है वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। क्या आप पुष्पा फर्स्ट डे फर्स्ट शो जा रहे हैं? हमारे रिव्यू का वेट करेंगे वो। और मैं तो आपको ये बोलता हूँ कि इतना जब कुछ सब कुछ है इस चैनल पे तो कहीं और आपको जाना क्यों? हाँ, मैं तो कह रहा हूँ थिएटर में मत जाया करो, यही देखिए एग्जैक्टली चैनल पे 3 घंटे का। वो भाई आपके अलमारी में इतने कपड़े नहीं होंगे जितना हमारे यहाँ पे कंटेंट है। वीडियो खोलो और देख डालो सब कुछ। लाइक करा करो ना यार, क्या सोच रहे हो? फटाफट से लाइक करके जाओ वीडियो। एग्जैक्टली, शाबाश। चलो, नहीं जबरदस्ती लाइक मत करवा, नहीं, प्यार से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और करवाओ, और अपना ढेर सारा प्यार हमें चैनल पे आके अपना व्यूज दे के दो। इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए यार? चलो इसी बात पे इस वीडियो को एंड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।